हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो जीएस सीरीज से रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है जिसका कि नाम है 5 ईयर प्लान्स। दैट मीन्स वो 5 ईयर प्लान्स जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, शुरुआत की गई थी जिनकी, किस वजह से, हमारी नेशनल इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ओके, तो ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास से, हर ग्रुप से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक है, उसमें भी ये आने वाला है। ओके, एंड क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया गया है, ज़्यादा नहीं। 11th से भी रिलेट करता है और एक जनरल टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जिसके बारे में कि आपको पता होना ज़रूरी है। क्लियर? तो इसी के साथ चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। 5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जोसेफ स्टैलिन ने की थी। कहाँ से? सोवियत यूनियन से 1928 में सबसे पहला 5 ईयर प्लान वहीं पे आया था और वहीं से क्या है, बाकी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है और उसकी शुरुआत अपने कंट्रीज में भी की है, लाइक चाइना ने, इंडिया ने एंड सो ऑन। ओके, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया था? 1951 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसकी लीडरशिप में लॉन्च हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम पे हमारे कंट्री के पीएम थे। ठीक है, उनकी लीडरशिप में सबसे पहला 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। क्लियर? अगर आज मैं प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात करूं तो इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर मोदी कैबिनेट ने क्या कर दिया है, एक तरीके से नीति आयोग कर दिया है। तो इसका नाम अब चेंज हो चुका है, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, अब इसका नाम क्या है, एक तरीके से जो इस तरीके के एक तरीके से प्रोग्राम बनाता है, नीति आयोग। क्लियर? अप्रैल 1, 2017 के बाद से ये नाम चेंज हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। नाम चेंज होने के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो गई है, मतलब इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया है। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो इसके पास अब नहीं है, जैसे कि इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। इसके अलावा ये किसी भी तरीके के, इसको क्या नाम है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती यूनियन कैबिनेट से। ये सिर्फ रिकमेंडेशन देने का काम करता है गवर्नमेंट को कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक रोड मैप की तरह देता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए एक रोड मैप की तरह होता है। ठीक है, और किसी भी स्कीम का ये आउटलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ये कह सकते हो कि सिर्फ एक सजेशन देने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं अब तक कितने जो 5 ईयर प्लान्स है वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं। उसकी एक लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ सबसे पहले, जिसमें आपको सारे 5 ईयर प्लान्स के नाम दिए गए हैं, एज वेल एज उनके ईयर दिए गए हैं, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको मैंने यहीं पर टेबल में साथ में लिख दिए हैं, जिससे कि जिसके पास कई बार होता है ना, टाइम कम होता है तो हमें जल्दी रिवाइज करना होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो बट अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, तो इसमें क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बताया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर फ्यूचर प्लान्स तक हमने आपको बताया कि क्या क्या है और कौन कौन ऐसे पर्सन है जो उनसे रिलेट करते हैं। ओके, तो इसके अलावा मैंने क्या किया अब आपके लिए, 1 बाय 1 सभी प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब आया था? 1951 में आया था और 56 तक रहा था। 1951 से लेकर 56 तक कौन सा प्लान है हमारा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। किसकी लीडरशिप में आया था ये? जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में आया था और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो इन दोनों ने ही मिलकर एक तरीके से इसको प्रेजेंट किया था, ये आप कह सकते हो। बेस्ड किस चीज़ पे था ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था? ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे प्रेजेंट है, लेकिन पूरा कॉपी नहीं किया था हमने, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंगली किए थे। ओके, फोकस क्या था कि क्या करना है हमें 5 साल में, ऐसा क्या डेवलपमेंट करना है हमारी कंट्री में, तो वो क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर इस 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, जब वो इंडिपेंडेंट हुई थी तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दैट मीन्स इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा वीक थे और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्रिटिशर्स के थ्रू हार्म किया गया था, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो क्रश कर दिया गया था कम्प्लीटली। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया पहले 5 ईयर प्लान में। ये प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ था और इसने क्या है, जो इसकी ग्रोथ रेट थी, जो टारगेट लेकर चले थे उसको अचीव किया था, बल्कि उससे ज़्यादा ही। कितना सक्सेस इसने अचीव किया था? 3.6% की हमारी ग्रोथ रेट उस टाइम पे बन गई थी।
क्लियर। और इसी के साथ क्या है, हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ था तो हमारे कंट्री में 5 IITs सेटअप भी की गई थी, ठीक है, पहली 5 IITs सेटअप की गई थी। ओके, तो इसी के साथ ये कुछ मेन चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट, दैट मीन सेकंड 5 ईयर प्लान की, जो कब 1956 से 1961 तक चला था। इसको भी लीड करने वाले कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। बस ये, और ये बेस्ड किस पे था, एक मॉडल था, PC महालनोबिस मॉडल, ठीक है, जिन्होंने ये मॉडल क्या है 1953 में वैसे तो प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, बट ये आया कब, सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पे इस मॉडल का यूज कर कर इंप्लीमेंट किया गया था। फोकस क्या रखा गया था कि किन चीज पे हमें काम करना है 5 साल के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान किस चीज पे फोकस था हमारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, कि हमारे कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि जो कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, वो और तेजी से बढ़ सके, ठीक है। बट इसमें हम थोड़े से पीछे रह गए थे, और इसमें जो हमारा सक्सेस, हमने सोचा था कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हमने सक्सेस लिया था कि 4.5 तक हम पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया था, हम सिर्फ 4.27 तक की सक्सेस अचीव कर पाए थे, थोड़ा हम पीछे थे। ओके, तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि हमें ये लॉन्च नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से एग्रीकल्चर को हमने पीछे छोड़ दिया, एंड ऐसे बहुत सारे चीज़ें बोली गई थी। क्लियर। तो इसके कुछ टाइम बाद आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कब 1961 से 1966 के टाइम पीरियड तक रहा था। क्लियर। तो इन 5 सालों में क्या टारगेट लिया गया था उसकी अब हम बात कर लेते हैं। सबसे मेन बात, इसको लीडरशिप इसकी भी किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन थे ना, इसके डेप्यूटी चेयरमैन थे DR गॉडगिल, और तो इसी वजह से इसको गॉडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे वो। टारगेट क्या था इसमें, अब इसमें एक चीज को टारगेट नहीं रखा गया, इसमें कुछ मिक्स्ड टारगेट रख दिए, जैसे कि जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है अच्छा हो सके। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। मतलब एग्रीकल्चर को तो हमें इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर की बात आती है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं होता, बहुत सारी चीजों पे होता है। लाइक हमें इरिगेशनल फैसिलिटीज अच्छी करनी है, ठीक है ना, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को इंप्रूव करना है, लैंड रिफॉर्म्स लाने, और भी बहुत सारी चीजें। तो बट हमने एक और फोकस किस पे रखा, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कि व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसे हमें इंप्रूव करना है। बट बहुत ज़्यादा सैड हम लोगों के लिए था कि इस टाइम पीरियड पे ही हमारी 2 बहुत बड़ी वॉर हो जाती है, ठीक है ना। हमको क्या, हमारी जो कंट्री है उसको 2 बहुत बड़ी वॉर्स में इंगेज होना पड़ जाता है। वो कौन सी है, जिसमें सबसे पहली है द साइनो इंडिया वॉर, जो चाइना के साथ। तो हमारी क्या था, द साइनो इंडिया वॉर हो गई थी 1962 में चाइना के साथ, ठीक है। ये वॉर ऐसी थी जिसका एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा धक्का लगा था जवाहरलाल नेहरू जी को, और जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी बाद में, कुछ टाइम बाद बीमारी की वजह से हुई थी। बट ऐसा कहा जाता है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना युद्ध कर सकता है या चाइना की तरफ से युद्ध भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन उनके साथ फॉर्म करके चल रहे थे, और उन्होंने उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो उनको एक तरीके से धोखा दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वॉर हुई थी इंडो पाक वॉर, दैट मीन्स पाकिस्तान के साथ वॉर थी हमारी 1965 की। क्लियर। तो ये 2 मेन ऐसी वॉर थी जिन्होंने क्या है, इस जो 5 ईयर प्लान है इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला, और ये 5 ईयर प्लान फेल हो गया था, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी की भी डेथ हो जाती है, और हमारे नए PM आते हैं, वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ 2 ही साल के लिए, क्या नाम है, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर। उनकी भी क्योंकि ताशकंद में डेथ हो जाती है। ओके, ये अलग चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा आता है प्लान हॉलीडेज, ठीक है। प्लान हॉलीडेज की अगर हम बात करें तो जब हमने देखा कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो हमारा क्या हुआ था, एक तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हो गया था ड्यू टू वॉर्स, एंड उस वजह से हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, हमें वॉरशिप की तरफ ध्यान देना पड़ा था, और अपने डिफेंस पे हमने ध्यान दिया, क्योंकि अब तक हम डिफेंस पे ध्यान देकर नहीं चल रहे थे। तो हमें नीड महसूस हुई हमारी कंट्री को कि हमें डिफेंस पे भी ध्यान देना चाहिए और उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को नहीं हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इनको भी करना है। तो इसी वजह से क्या है, कुछ एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि हम 5 ईयर प्लान्स को एक तरीके से स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। तो एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए उसके बाद, जिसमें क्या है, इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, इसके अलावा जो भी उसके अलाइड सेक्टर्स हैं उनको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इन सभी को। बट इस टाइम पे एक और सबसे बड़ा वो होता है कि डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, दैट मीन्स जो रुपया है उसकी वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में गिर जाती है। क्लियर। इसमें ज़्यादा नहीं जानना आपको, सिर्फ इतना ही जानना है, ध्यान रखें। और ये जो 1 ईयर प्लान है,
इंट्रोड्यूस करने में इसमें सबसे बड़ा रोल था लाल बहादुर शास्त्री जी का, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो हंगर जैसी सिचुएशन आ गई थी, देश में भूखमरी हो गई थी बिल्कुल ही। और उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा कोट बोला था, उन्होंने लोगों से रेडियो के थ्रू क्या नाम है अपील की थी कि आप कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते में एक दिन का व्रत रखें जिससे अन्न बचाया जा सके थोड़ा बहुत, और वो बाकियों के भी काम आ सके, मतलब अन्न का वेस्टेज कम हो। तो जैसा कि आज आप देखते हो कि हम लोग अन्न को कितना वेस्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आइए अपने नेक्स्ट पे आते हैं अब, 4th 5 ईयर प्लान पे, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 से 1974 में, जिसकी लीडरशिप किसने की थी, इंदिरा गांधी जी ने। हमारे उस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने की थी। मेन फोकस क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है, कि हमें ग्रोथ करना है विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हमें खुद को ही सक्षम बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है। जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस टाइम पीरियड पे उठाए गए थे। उसमें क्या किया था इंदिरा गांधी जी ने, 14 जो बड़े बड़े इंडियन बैंक्स थे ना, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, क्या उसके अंदर चेंजेस हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखें। इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, अगेन हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है 1971 में, ठीक है। और जिसके बाद क्या एक तरीके से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वहां पर छिड़ जाती है, और हम क्या है बांग्लादेश की उसमें हेल्प करते हैं। और जिसके बाद से क्या है जो बांग्लादेश है वो एज अ न्यू कंट्री, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म हो पाता है। उससे पहले उसको एक तरीके से हम पाकिस्तान के नाम से, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान थे ना आपका, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, तो उसी नाम से हम इसको जानते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन 71 की वॉर के बाद वो एक अलग कंट्री बन गया था। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इस टाइम पीरियड पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या कहा था, एक तरीके से इसकी एक कह सकते हो एक्सेप्ट नहीं किया था। लोगों को ये प्लानिंग अच्छी नहीं की थी लगी थी, क्योंकि हमने चाइना से अडॉप्ट किया था, जैसे वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमने भी किया था, और ये जो है एक तरीके से कह सकते हो जो प्लान है वो फेल हुआ था, और जो ग्रोथ रेट इन्होंने सोचा था ये वो अचीव नहीं कर पाए थे। सिर्फ ये 3.3 की ही ग्रोथ रेट पर आकर अटक गए थे, जबकि टारगेट था 5.7 का। ओके, तो ये इसके साथ हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की, जो है 5th 5 ईयर प्लान, जो 1974 से 1978 के टाइम पीरियड पे आया था, जिसमें मेन फोकस क्या रखा गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। इंदिरा गांधी जी लाई थी इसको भी, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात थी, जस्टिस की बात थी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना था, और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना था। इतने सारे वॉर हम देख चुके हैं तो हम समझ चुके थे कि भाई डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो डिफेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्लियर। इसी टाइम पीरियड पे एक चेंज आया था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया था, जिसको पहले से था अमेंड किया गया था 1975 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे 1975 में इंदिरा गांधी जी के ही थ्रू, जिसमें आपको आपने प्रीवी प्रेस वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, वो सब थे, 12th में है प्रीवी प्रेस, ठीक है। तो ये सब था। इसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये प्लान सक्सेसफुल रहा था, बट मोरारजी देसाई जी की जब गवर्नमेंट आई थी 1978 में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में उन्होंने ये जो 5 ईयर प्लान था इसको टर्मिनेट कर दिया था, इसको यहां से बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था। ओके, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया था एक तरीके से। किस गवर्नमेंट ने, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने। देन उसके बाद आता है हमारा, हम बात करने वाले हैं 6th 5 ईयर प्लान की, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 6th 5 ईयर प्लान की। अगर आप टेबल में देखेंगे तो उसमें एक रोलिंग प्लान है, ठीक है ना। रोलिंग प्लान में था कि अलग अलग मतलब 1 टाइम पीरियड के 1 ईयर के कुछ प्लान्स आए थे, उसके बारे में इतना जानने की आपको नीड नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अब हमारा 6th 5 ईयर प्लान की, जो 1980 से 85 के बीच में आया था। इंदिरा गांधी जी ने लीड किया था इसको। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरिडिकेटिंग पॉवर्टी, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। आप देख रहे हो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर को डेवलप किया, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, अब हम गरीबी की बात कर रहे हैं, अब इसमें हमने किसकी बात कर दी, टेक्नोलॉजी को भी हमें इंप्रूव करना है, ठीक है ना, उसमें भी हमें अपने आप को कैपेबल बनाना है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ था, और हमारी जो ग्रोइंग रेट है एक तरीके से ग्रोथ रेट 5.7 पे पहुंचा था। ओके, देन आता है हमारा 7th 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 1990 में
तक चला था। ये जो प्लान आया था वो आया था लीडरशिप किसकी में, राजीव गांधी जी की। क्यों? क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो याद होगा 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के एक गार्ड के थ्रू। ओके, तो 7th किसकी लीडरशिप में आया, राजीव गांधी जी के में। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी, अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए किससे रिलेटेड, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की, मतलब लोग अपना खुद का भी कुछ काम शुरू करें। दैट मीन्स ये कह सकते हो पहली बार प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी पब्लिक सेक्टर से हटकर। ठीक है, अब तक तो हम सरकारी काम एक तरीके से सेक्टर पे काम कर रहे हैं ना, सिर्फ पब्लिक पे, अब प्राइवेट सेक्टर पे भी जोर दिया गया। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। ठीक है, आईआईटीज वगैरह एस्टैब्लिश भी हुई थी उस टाइम पीरियड पे। एम क्या था, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो एक तरीके से प्लान था 5 ईयर प्लान, ये भी सक्सेस हुआ था। और हमारा जो अचीव्ड ग्रोथ थी वो थी 6.01, कितना था, 6.01 हमने अचीव कर लिया था। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो आता है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है हमारा। इसमें हम आपका एनुअल प्लान अगेन है, आपका जो 10th नंबर पे आया था एनुअल प्लान है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा 11th पे आ रहे हैं, जिसमें आपका 8th 5 ईयर प्लान आया था, 1992 से 1997 तक चला था। लीडरशिप किसने की थी, पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी। ठीक है, और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लॉन्च किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडिया की। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने ही ये एक तरीके से कह सकते हो ये नई इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, जिसके बाद से हमारे कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होना शुरू हुआ था। और इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। एलपीजी दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, इनकी टॉप प्रायोरिटी क्या थी इस प्लान को लेकर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि जितना ज़्यादा हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करो। ठीक है ना, उनका दैट मीन्स लोगों को रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एजुकेशन दो। ठीक है ना, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करो, जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स ये सब बना कर दो। ठीक है, जहाँ पे वो कम रेट पे अपना इलाज करवा पाएँ। और ये जो आपका प्लान था ये बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ था, और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 पर पहुंच गई थी। दैट मीन्स 6.8% तक हम अपनी ग्रोथ रेट ले जा चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारा 12th नंबर पे 9th 5 ईयर प्लान, जो 1997 से 2002 तक चला था। लीडरशिप इसकी किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फोकस क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, कि सभी की को इक्वली ट्रीट किया जाए, सोशल जस्टिस हो। और ये जो प्लान आया था हमारे देश की, जब हम 50वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन ये प्लान लॉन्च किया गया था, बट सो सैड ये प्लान फेल हो गया था। ओके, तो इसी के साथ क्या है, अब हम अपने 5 ईयर प्लान्स को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आगे के जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको मनमोहन सिंह ने लीड किया था, और बाद में तो आपको पता ही है मोदी गवर्नमेंट चल रही है तो वही लोग देख रहे हैं। तो अब बेसिकली कोई न्यू जो 5 ईयर प्लान्स है वो अभी तक नहीं आए हैं, बट एक फ्यूचर प्लान्स की बात की जा रही है कि डिफेंस प्लान आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा अभी आया नहीं है, हो सकता है कि उस पर काम किया जाए, काम किया जा रहा है बैकडोर से, बट ऐसा अनाउंस नहीं है कि ये 5 ईयर प्लान के अंडर में किया जा रहा है। क्लियर? तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सो कि ये 5 ईयर प्लान्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।